हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल कैसे होता है और उसका क्या प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया गया है। सेशन कोर्ट के ट्रायल का प्रोसीजर के लिए सीआरपीसी में सेक्शन 225 से लेके 237 दी गई हैं, जहां बताया गया है कि ट्रायल कैसे चलेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा। आगे मैं आपको पूरे ट्रायल का प्रोसीजर विथ सेक्शंस बताने वाला हूं। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अगर किसी को ये टॉपिक प्रिपेयर करना है तो वो साथ में लिख भी सकते हैं और बेयर एक्ट से भी देख सकते हैं। सेक्शन 225 ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 225 कहता है कि ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा इनिशिएट होगा। सेक्शन 226 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 226 कहता है कि जब अक्यूज कोर्ट में अपीयर होता है सेक्शन 209 के तहत, तो प्रोसिक्यूटर यानी एडवोकेट चार्ज को कोर्ट में डिस्क्राइब करेगा और बताएगा कि किस चार्ज के अगेंस्ट अक्यूज को कोर्ट में लाया गया है और किस एविडेंस के बेस पर अक्यूज को गिल्टी प्रूव करना चाहिए। सेक्शन 227 डिस्चार्ज यानी अक्यूज को छोड़ देना। केस के रिकॉर्ड्स को कंसीडर करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए हैं उनको देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड दोनों को सुनने के बाद, अगर जज कंसीडर करता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिनकी वजह से अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाए, तो जज अक्यूज्ड को छोड़ सकता है और अपना रीज़न रिकॉर्ड कर सकता है जिस वजह से उसने अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया है। सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 228 में 3 सबसेक्शन दिए गए हैं, जहां पहले सबसेक्शन का क्लोज ए कहता है कि अगर जज को लगता है कि अक्यूज ने वो ऑफेंस किया है जिसमें ट्रायल सेशन कोर्ट में नहीं जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलना चाहिए, तो वो केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है और अक्यूज को डायरेक्ट कर सकता है कि वो उस कोर्ट में अपीयर हो और वो कोर्ट केस को एज ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट लेंगे। इसी में क्लोज बी ये कहता है कि अगर केस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो जज चार्जेस अक्यूज के अगेंस्ट फ्रेम करेगा। सेक्शन 228 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब जज अक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर देता है जो उसने सब सेक्शन 1 क्लोज बी में करे हैं, उसके बाद वो अक्यूज से पूछेगा कि अक्यूज्ड अपने ऑफेंस के लिए गिल्टी प्लीड करता है या नहीं। सेक्शन 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो जज उसकी प्ली रिकॉर्ड करेगा और अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग उसको कन्विक्ट कर देगा। सेक्शन 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता तब जज एक डेट फिक्स करेगा जिसमें वो विटनेस को एग्जामिन करेगा और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने को कहेगा। सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इस सेक्शन में 2 सबसेक्शन है। पहले सबसेक्शन में कहा गया है कि जो डेट फिक्स करी गई थी उस डेट को जज एविडेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेगा। दूसरा सबसेक्शन कहता है कि जज अपनी डिस्क्रिशन पावर से डिसाइड करेगा कि विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। सेक्शन 232 एक्विटल। एविडेंस लेने के बाद और अक्यूज के एग्जामिनेशन के बाद और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर कोई एविडेंस नहीं पाए जाते कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है तो जज अक्यूज को छोड़ देने का ऑर्डर देगा, यानी एक्विटल का ऑर्डर पास करेगा। सेक्शन 233 एंटरिंग अपॉन डिफेंस। इस सेक्शन में 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। पहला सबसेक्शन कहता है कि अगर अक्यूज्ड एक्विटल नहीं होता है तब उसको अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस देना होगा और अपना डिफेंस शो करना होगा। दूसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर अक्यूज्ड रिटन स्टेटमेंट देता है तो जज उसको रिकॉर्ड करेगा। तीसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर अक्यूज्ड किसी और विटनेस को लाने की मांग करता है और किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की मांग करता है तब उसको जज कंसीडर कर सकता है, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट केस को डिले करने के लिए की गई है तो जज रिफ्यूज़ कर सकता है। सेक्शन 234 आर्ग्यूमेंट्स। जब विटनेस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और डिफेंस भी कंप्लीट हो जाएगा तब प्रोसिक्यूटर अपने केस को बताएगा और अक्यूज्ड या उसके प्लीडर उसका जवाब देंगे। इसमें एक प्रोवाइजो है
जो कहता है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ अक्यूज राइज करता है तब प्रोसिक्यूशन अपना सबमिशन दे सकता है जज की परमिशन के बाद। सेक्शन 235 जजमेंट ऑफ अक्विटल और कन्विक्शन। इसमें 2 सबसेक्शन हैं। पहला कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद और अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ बनता है तो उसको कंसीडर करने के बाद जज अपनी जजमेंट देगा। दूसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर अक्यूज्ड कन्विक्टेड होता है तो जज अक्यूज से सज़ा को लेके सवाल करेगा और सज़ा को देगा जितनी लॉ में बताई गई है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सेशन कोर्ट में कैसे ट्रायल होता है। ये ज़रूर आपकी स्टडी और बाकी चीज़ों में भी काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते रहें तो वीडियो लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसी से आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।